जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। भक्तों, आज मैं बहुत ही एक अच्छी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है बरसाना की, जहाँ राज राजेश्वरी श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। बरसाना में ही श्री राधा रानी जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत संपन्न थे। उनके पास आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं थी। कहने के लिए तो बहुत खुश रहते थे। उन्हें हमेशा लगता था पर काश कि उनकी एक बेटी भी होती। पर उनका क्या था, उनके मन में तो यही बात चलती रहती थी कि काश पुत्री होती तो उसको हर बात बताते, उसको दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत भी हो गया, इसलिए सेठ जी को और भी अकेलापन महसूस करने लगे। सेठ जी हमेशा अपने घर के स्थित मंदिर में श्री राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए जाया करते। एक दिन सेठ जी ने मंदिर में राधा रानी जी के दर्शन किए। उस दिन मंदिर में एक संत पधारे हुए थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत जी ने पूछा, क्यों उदास हो? सेठ जी बोले, महाराज, मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत जी मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरी तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की ये बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। सेठ जी ने श्री राधा रानी का बड़ा सा चित्र मंगवाकर अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को मानकर हर समय उन्हें आनंद में ही रहते। सेठ जी की राधा में ऐसी लगन लगी कि वो अपनी दुकान जाते आते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा रानी जी को प्रणाम करते और उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते। हर समय श्री राधे का संकीर्तन किया करते और हर समय प्रसन्नचित रहते। तब भी सेठ जी ने एक दिन अपना उनका परिचय पूछा तो सेठ जी कहते, 3 बहुएं बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संत भरी भवन में रहती कहीं कोई ना मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मुन्नाहारिन आती है। तीनों बहुओं को बारी बारी से मुन्नाहारी ने चूड़ियां पहना दी। अब श्री राधा रानी जी को लगा कि हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो जाकर मैं भी चूड़ी पहन लेती हूँ। जैसे ही 3 बहुएं चूड़ियां पहनकर गई, श्री राधा रानी जी प्रकट हो गई। मणिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तब उन्हें लगा, वो हैरान रह गई। उन्हें लगा कि शायद कोई उनके घर में मेहमान आया होगा। ये सोचकर मणिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियां पहना दी। श्री राधा रानी जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। सभी चूड़ियों को पहनाकर मणिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए सेठ जी की दुकान पर गई। मणिहारिन को देखते सेठ जी बोले, घर में चूड़ियां पहनाने गई थी, ये लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मणिहारिन को हर बार की तरह जितने पैसे देते थे उतने दिए। मणिहारिन कहती, सेठ जी, इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है नहीं जो चूड़ियां पहने। तो मणिहारिन बोली, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ियां 4 को पहनाई हैं। सेठ जी बोले, तो बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूंगा फिर दूंगा। मणिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी,
आप घर में पता की लीजिए। और फिर ये कहकर मनिहारी चली गई। सेठ अपने घर पहुंचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी है। तो सेठ जी बोले कि मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है नहीं हमारे घर में चूड़ियां पहने। इस प्रकार सेठ जी ये बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते श्री राधा का जी का प्रसाद का भोग लगाकर भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आई तो उन्होंने स्वप्न में श्री राधा रानी जी को प्रकट होते देखा। राधा रानी जी बहुत उदास थी। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने उनकी उदासी का कारण पूछा। श्री राधा जी बोली आसी उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा बेटी उदास क्यों हो? तो श्री राधा जी बोली आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियां पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियां का मोल ही नहीं चुकाया। पिताजी आपने तो मुझे तो बेटी बना लिया था, परंतु आपको मेरी याद क्यों नहीं आई? आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं दुखी हूँ। ये सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले बेटी क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद से उठे। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहार के घर की तरफ चल दिए। और सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाजा खोला। सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर में देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारिन बोली सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई हैं। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। ये कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी थैली मनिहारी को दे दी और कहा कि इसमें से जो भी कुछ लेना है वो ले लो। जब मनिहारी ने सुना वो स्वयं राधा जी को उससे चूड़ियां पहनने आई थी, तो उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। और मनिहारिन बोल उठी सेठ जी मैं तो राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बिरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़िया के पैसे आपसे ना लूंगी। सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों की भरी थाली मनिहारिन के घर पर रखी और वहां से सीधे श्री राधा रानी जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिया। इस तरह से ये कहानी समाप्त हुई। भक्तों अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना। और जब भी आप बांके बिहारी मंदिर जाएं तो बरसाना मंदिर में भी जरूर जाना। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।